बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इन टाइम मौसूल हो सके। हमारा आज का लेक्चर जो है बेटा वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 से रिलेटेड और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जो है उससे रिलेटेड है। इसमें 1.1 में बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यूज़ टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। क्या कह रहा है कि हमें सेट्स दिए गए हैं उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबलर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब है कि जो गिवन सेट होंगे हमारे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे। टेबलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को समझने के लिए आप हमारे वो लेक्चर देख लीजिए जिनके अंदर हमने इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो फॉर्म ऑफ सेट्स के हवाले से हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। क्या हो, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाइए जो ग्रेटर देन 2 हो बट लेस देन 6 हो। ठीक, तो ग्रेटर देन 2 जो हमारे पॉसिबल एलिमेंट होते हैं वो 3 से स्टार्ट होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर के और आगे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि लेस देन 6 हो, लिहाजा वो 5 पर एंड हो जाएंगे। तो हम इसकी बिल्डर फॉर्म लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर कहा था इसलिए जेड के ऊपर प्लस मेंशन करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आप बेटा एंड का निशान देंगे, ये ज़रूरी होता है लगाना। उसके बाद क्योंकि उसने बिटवीन 2 एंड 6 वाली बात की हुई है इसलिए हम बिटवीन का साइन डाल के सेंटर में हम एक्स लिखते हैं बेटा। लेफ्ट साइड पे हम लोअर वैल्यू लिखते हैं यानी 2 और राइट साइड पे हम अपर वैल्यू लिखते हैं यानी 6। टेबलर फॉर्म इसकी जो बनेगी वो बनेगी 3, 4 एंड 5। इसके बाद जो बी पार्ट इसका है वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। अब वो ये कह रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर लिखिए जो 20 से लेस हो, लेकिन शर्त ये है कि वो 5 से डिवाइड भी हों। तो 5 से डिवाइड वही नंबर हो सकेंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। लिहाजा जब हम इसकी बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल 5x सच दैट x बिलोंग्स टू z प्लस। अब अगर हम x की जगह 1 रखें तो हमारे पास आएगा 5x में x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और जब 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और जब 3 रखेंगे तो 15, और जब 4 रखते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। उसने कहा था लेस देन 20 हो, 20 इसमें शामिल ना हो। लिहाजा हम जो अपने बिल्डर फॉर्म को एंड करेंगे वो हम उस पर करेंगे कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 या 3 से लेस होने चाहिए। टेबलर फॉर्म इसकी हमारी बनेगी बेटा 5, 10 एंड 15। इसके बाद सी पार्ट में हमें कह रहा है बेटा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। क्या हो, सेट नेचुरल नंबर के हमें लिखने हैं एलिमेंट, बिटवीन कह रहा है लिहाजा ना तो 4 उसमें शामिल होगा और ना ही 12 उसके अंदर शामिल होगा। लिहाजा हम बिल्डर फॉर्म लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ बिटवीन 4 एंड 12। वही हमने बिटवीन का साइन बनाया, यानी हमने नीचे इक्वलिटी की साइन शो नहीं करनी। तो लेफ्ट साइड पे हमारा 4 आएगा और राइट साइड पे हमारा 12 आएगा। अब जब हम इसकी टेबलर फॉर्म बनाएंगे तो क्योंकि हमें 4 भी शामिल नहीं करना और 12 भी शामिल नहीं करना, लिहाजा हमारी टेबलर फॉर्म बनेगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक, इसके बाद हमारे पास है बेटा द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। एक बात जहन में बैठा लीजिएगा बेटा कि पॉजिटिव प्राइम नंबर जो है वो होते ही पॉजिटिव है, वो नेगेटिव होते ही नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डर फॉर्म। तो उससे पहले हम अगर टेबलर फॉर्म लिख लें तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। नीचे वाली जो टेबलर फॉर्म है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमने प्राइम नंबर लिखने हैं, लिहाजा हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके अलावा भी बेशुमार है लेकिन उसने क्या फर्स्ट 6 होने चाहिए, तो हम इस पर एंड कर देंगे। अब इसकी मदद से अगर हम बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी यानी प्राइम नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 13। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। ये बताइए कि कौन से सेट इसमें से नल हैं और कौन से नॉन एम्प्टी हैं। ठीक, तो पहला कह रहा है, एक में कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो लेटर बताइए, वो लेटर सेट के अंदर लिखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ए से पहले हो। तो हम जानते हैं कि ए से पहले कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं हुआ करता, लिहाजा ये एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है बी इजगल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इजगल टू 5। बिल्डर फॉर्म में बेटा जब भी हमें कंडीशन दी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, तो उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी
उसके मुताबिक हम आंसर करेंगे। ये ब्राउन कलर से हमने मेंशन कर दिया है कि हम x+5 = 5 को अगर सॉल्व करें तो ये +5 है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा जब लेफ्ट साइड से, तो ये नेगेटिव में चेंज होगा, लिहाजा 5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आएगी 0। अब ये x वैल्यू 0 आ रही है, लिहाजा जो भी हमारा सेट बनेगा उसका एक एलिमेंट 0 होगा। हम जानते हैं कि 0 एक डिजिट है, लिहाजा ये सेट नॉन एम्प्टी नहीं कहलाएगा, सॉरी नॉन एम्प्टी कहलाएगा, एम्प्टी नहीं कहलाएगा। सही। इसके बाद सी हमारे पास है बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ये बताइए कि वो नंबर जो 7 से बड़ा हो, सॉरी 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, लिहाजा ये नल सेट बनेगा। इसके बाद हमें डी पार्ट में क्या रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव प्रेसिडेंट, एक्स इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। क्या लिखना है हमने, वो पास्ट प्रेसिडेंट का नाम लिखना है जो कि औरत रही हो पाकिस्तान की। तो हमें पता है कि हमारे पास औरत लीडरों में सिर्फ एक बेनज़ीर रही हैं जो कि प्रेसिडेंट नहीं थी बल्कि प्राइम मिनिस्टर थी। तो हमारे पास कोई भी प्रेसिडेंट माजी में खातून नहीं गुजरी, लिहाजा ये नल सेट कहलाएगा। सी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच एंड ऑफ दीज आर इन्फिनाइट। आपको ये बताना है इसमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इन्फिनाइट है। पहला कह रहा है द मंथ ऑफ द, सीधी सी बात है, जो जिस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल होंगे वो फाइनाइट कहलाएगा और जो अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट कहलाएगा। तो ये कह रहा है द मंथ ऑफ द ईयर, तो हम जो जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, सॉरी, लिहाजा हम इसको कहेंगे फाइनाइट सेट है। इसका कह रहे हैं द डेज इन अ ईयर, तो ईयर के जो डेज होते हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं, लिहाजा ये भी फाइनाइट कहलाएगा। इसके बाद सी में कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो आपके स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में वो आप काउंट कर सकते हैं, लिहाजा ये भी फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद डी पार्ट में हमें कहता है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट ये इस बात की अलामत है कि ये सेट हमारा इनफाइनाइट है, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद कहते हैं द सेट ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, के एक पॉइंट में से कितनी लाइनें गुजरती हैं। तो टेक्निकली ये एक पोस्टुलेट है हमारा ज्योमेट्री का जो हमें ये बताता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करती हैं, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एफ में कहता है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये भी हमारे पास एक पोस्टुलेट है कि 2 गिवन पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजरती है, लिहाजा ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। यहाँ तक का बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की बाकी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फराहम करेंगे। शुक्रिया।